हम्म तो देखो, हम जो डिस्कस करेंगे आज फिक्स एसेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले फिक्स एसेट्स होती क्या हैं और इनका यूज़ क्या होता है हमारा। देखो, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम क्या करते हैं, अपने बिजनेस के यूज़ के लिए परचेज करते हैं। और फिक्स एसेट्स की दो कंडीशन है। पहला तो ये है, आप उसको आगे सेल करने के पर्पज से नहीं खरीदते हैं। और दूसरा ये है कि जो भी हमारी फिक्स एसेट्स होती हैं उसको हम बेचकर पैसे में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब जैसे कि मैंने कहा, मेरा बिजनेस जो है गारमेंट्स का है। मैं आगे फैब्रिक परचेज करता हूँ और उससे एक गारमेंट्स बनाकर, जैकेट या शर्ट्स बनाकर सेल करता हूँ। अब इसके लिए मुझे क्या चाहिए था, अपने काम को मैनेज करने के लिए मुझे कंप्यूटर चाहिए था, तो मैंने कंप्यूटर ख़रीद लिया। एसी चाहिए था, एसी परचेज़ कर लिया। टीवी चाहिए था, मैंने टीवी परचेज़ कर लिया। और फ़ैन चाहिए था, फ़ैन परचेज़ किया। और रेफ्रिजरेटर परचेज़ किया। जब भी आप कोई भी इस तरह की आइटम परचेज़ करोगे तो आप जैसे बाकी दूसरी आइटम परचेज़ करते हैं, आपको उसका बिल भी सेम इस तरह से ही मिलेगा, जिसमें आपको लिखा रहेगा कि आपने फ्रीज खरीदा है, टीवी खरीदा है या फिर फ़ैन खरीदा है। ठीक है, लेकिन आपको क्या मालूम करना है कि आपकी जो एंट्री है ये आपको परचेज वाउचर से डालनी है या फिर जनरल वाउचर से डालनी है। अगर आपने इस एंट्री को परचेज वाउचर से डाल दिया तो ये आपका क्या बन जाएगा, स्टॉक आइटम बन जाएगी। और अगर आप इसको जनरल वाउचर से डालेंगे तो ही आपकी ये फिक्स एसेट्स बनेगी और आपका ये स्टॉक के अंदर नहीं दिखाएगा। ठीक है, तो पहले एक चीज़ याद रखना, जब भी हम कोई भी इस तरह की चीज़ें परचेज करेंगे उसकी एंट्री हम पास करेंगे जनरल वाउचर से। अब जनरल वाउचर से किस तरह से एंट्री पास करेंगे, एक चीज़ और ध्यान देंगे, जितनी भी हमने यहाँ पर आइटम, ये प्रोडक्ट परचेज किए हैं, इन सभी को क्या करेंगे, हम डेबिट रखेंगे। और जिससे परचेज किया है उसको यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। अगर हमने डायरेक्ट ही कैश या बैंक देके खरीद लिया तो यहाँ पर हम कैश या बैंक डाल देंगे। और अगर हमने उधार में खरीदा है, क्रेडिट में परचेज किया है, तो हम फिर पार्टी के नाम से परचेज करेंगे। तो जैसे अभी एक परचेज दी गई है, आपको कह रहा है कि आपने जो परचेज किया है रमेश से परचेज किया, कंप्यूटर लेनोवो, एसी सैमसंग और टीवी डिश। तो इसकी एंट्री हम देखो किस तरह से पास करेंगे। सबसे पहले हम आए जनरल वाउचर के अंदर। ठीक है, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। और एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, जनरल वाउचर के अंदर रिसिप्ट और पेमेंट वाउचर से जो एंट्रीज नहीं होती हैं वो एंट्री पास करता है जनरल वाउचर। रिसिप्ट और पेमेंट वाउचर में बाउंडेशन रहती है कि इसके अंदर आपको कैश या बैंक को, दोनों में से एक को डेबिट या क्रेडिट करना होता है। या आप कह सकते हो कि कैश और बैंक का यूज़ आपको रिसिप्ट और पेमेंट वाउचर के अंदर करना कंपलसरी है। लेकिन जनरल वाउचर एक ऐसा वाउचर है जिसके अंदर आपकी कोई भी लिमिटेशन नहीं है, कोई भी क्राइटेरिया नहीं है, ये आपके हर तरह की एंट्री को एक्सेप्ट करता है। ठीक है, लेकिन आपको डेबिट एंड क्रेडिट की नॉलेज होनी चाहिए, तभी आपका ये काम ठीक से करेगा। अब पहले डेट, हमने किस डेट में परचेज किया है हम वो डेट डालेंगे। तो हमने डेट डाली 10/4। वाउचर नंबर क्या है, 140। एफ डाला हमने। और आइटम, अब जो हमने यहाँ पर प्रोडक्ट परचेज किया उसका नाम, तो कहता है कंप्यूटर लेनोवो परचेज किया है, तो हमने यहाँ पर F3 से बना लिया कंप्यूटर लेनोवो। और इसके अंडर ग्रुप में हमको रखना है फिक्स एसेट्स। ठीक है, क्या रखेंगे इसके अंडर ग्रुप में, हम इसके अंडर ग्रुप में हम रखेंगे फिक्स एसेट्स। F2 से परचेज सेव करेंगे और जितनी वैल्यू का हमने खरीदा है उतना यहाँ पर हम क्या कर देंगे, अमाउंट डाल देंगे। जैसे कि हमने 10,000 का खरीदा तो हमने ये 10,000 अमाउंट डाली। और क्या खरीदा हमने, इसके साथ साथ एसी सैमसंग, तो यहाँ पर हम लिख देंगे एसी सैमसंग। और मैं यहाँ पर F3 बटन दबाऊंगा और यहाँ पर लिखूंगा एसी सैमसंग, और इसके हम अंडर ग्रुप में ही डालेंगे फिक्स एसेट्स।
और इसको हम F2 से सेव कर देंगे। कितनी अमाउंट खरीदी हमने यहाँ पर 80,000 रुपए की, और हमने क्या परचेज किया है, टीवी डिश। तो यहाँ पर हम बना देते हैं टीवी डिश, F3 बटन दबाएंगे और आइटम अकाउंट बना लेंगे हम टीवी डिश, और इसके अंडर ग्रुप में हम रखेंगे फिक्स एसेट्स, और इसको हम F2 से सेव कर देंगे। कितनी अमाउंट का परचेज किया हमने, ये 15,000 का, तो हमने 15,000 अमाउंट डाली, और अब जिससे हमने परचेज किया है यहाँ पर हम क्या डाल देंगे, उसका नाम डाल देंगे। जैसे कि हमने परचेज किया है किससे, रमेश से, तो मैंने यहाँ पर क्या किया, F3 बटन दबाया और यहाँ पर हमने नाम लिख दिया किसका, रमेश का, और रमेश के अंडर ग्रुप में आप यहाँ पर डालोगे सिंडिकेटर्स। ठीक है, सिंडिकेटर डालोगे और इसको देन F2 से सेव कर दोगे, और यहाँ पर एक छोटा सा नोट लिख दोगे, बीइंग तो यहाँ पर हमने एक नोट डाल दिया कि हमने जो क्या करा है, फिक्स एसेट परचेज करी है किससे, रमेश से यहाँ पर। ठीक है, तो ये हमारी पहली एंट्री पास हो गई। दूसरी एंट्री है, हमने परचेज किया अब अनिल से उषा फैंस और रेफ्रिजरेटर। ये हमने परचेज किया है 12 तारीख की डेट में, जिसका वाउचर नंबर 730 है, और हमने क्या परचेज किया यहाँ पर, उषा फैन। तो हमने यहाँ पर उषा फैन डाला, F3 बटन दबाया और F3 बटन से क्रिएट किया, और इसके अंडर ग्रुप में हमने यहाँ पर उषा फैन रखा, फिक्स एसेट्स डाला अंडर ग्रुप में, और हमने जितनी अमाउंट का परचेज किया है उतनी अमाउंट डाली हमने यहाँ पर। और आगे हमने जो परचेज किया, रेफ्रिजरेटर परचेज किया है, तो हमने यहाँ पर F3 से क्या किया, रेफ्रिजरेटर बनाया, और इसके अंडर ग्रुप में हमने यहाँ पर फिक्स एसेट्स डाला। और कितनी वैल्यू का परचेज किया हमने, ये हमने परचेज किया 40,000 रुपये का। तो हमने यहाँ पर 40,000 रुपये अमाउंट डाली, और जिस पार्टी से हमने परचेज किया है उसका नाम डाल दिया हमने यहाँ पर। जैसे हमने अनिल से परचेज किया, तो हमने F3 से अनिल का अकाउंट क्रिएट किया, और इसके अंडर ग्रुप में हमने डाला सिंडिकेटर, और इसको हमने क्या कर दिया, F2 से सेव कर दिया। कितने अमाउंट का, 41,500, और यहाँ पर हमने लिख दिया किससे परचेज किया है, अनिल से। तो यहाँ पर हम नाम डाल देंगे अनिल। F7 अगर आपकी यहाँ पर दबाओगे नरेशन के अंदर, और जो आपकी लास्ट नरेशन होगी ये ऑटोमेटिक वही पिक कर लेगा, आपको टाइप नहीं करना पड़ेगा, बाय डिफॉल्ट उठा लेगा। ठीक है, तो ये एंट्री थी हमारी फिक्स एसेट्स की। अब अगर आप लेजर निकालोगे इन पार्टियों का, तो इन पार्टीज के अकाउंट्स में आपको दिखाएगा कि आपको कितना कितना अमाउंट इनको पे करना है, अनिल को। और दूसरा हमने किससे परचेज किया है, रमेश से। तो यहाँ पर अगर आप रमेश का लेजर निकालोगे, तो रमेश के लेजर को मैं दिखा देगा कि आपको रमेश को इतना इतना अमाउंट पे करना है। ठीक है, तो इस तरह से हमको फिक्स एसेट्स की एंट्री डालनी है। आप जब भी परचेज करोगे तो इसका भी आपको क्या मिलेगा, बाकी जैसे आप दूसरे प्रोडक्ट परचेज करते हैं वैसे ही इसका भी आपको इनवॉइस ही मिलेगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी आपने फिक्स एसेट परचेज करी है उन सभी की एंट्री हमको कैसे पास करनी है, जनरल वाउचर से पास करनी है। ठीक है, जनरल वाउचर से पास करोगे और इस तरह से पास करोगे आप। अब इसके अलावा और भी कोई दूसरी आइटम परचेज करी होंगी आपने, तो उसकी भी एंट्री आप सेम इस तरह से ही पास करोगे यहाँ पर। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पर फिक्स एसेट क्या है हमारी।